उसने कहा था तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम पुरांदाता मखे मंगलम मंगलम में भुआमिना मंगलम मंगलम में खलीमा सुधी मंगलम शिरावनम मंगलम भावनम मंगलम मंडिपा मंडितम मंगलम कौशलम जौहरम निर्मलम शीतलम भूफलम सगियो मंगलम। तर्जुमा सुनो, ट्रांसलेट सुनो, माना सुनो, मतलब सुनो, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। यानी ए मुस्तफ़ा, आपके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन पर लाखों दुरूद सलाम। जिस जमाने में आप आए उस जमाने को सलाम, जिस घराने में आप आए उस घराने को सलाम, जिस बस्ती में आप आए उस बस्ती को सलाम, जिस करिया में आप आए उस करिया को सलाम, जिस साथ में आप आए उस साथ को सलाम, जिस घड़ी में आप आए उस घड़ी को सलाम। तो दीवानों मचल करके बोलो, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरों से साथ पेला को सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शमे बस में हिदायत पेला को सलाम। काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे लिहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। अल्लामा नासिर रज़ा चतुर्वेदी साहब किबला, नारे तकबीर। पूरे ईमानदारी के साथ बताइए, दुरूद पाक जोर से पढ़ना चाहिए, आहिस्ता। तो जरा मचल करके पढ़िए दुरूद पाक। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। पैगाम है नबी का, ये पैगाम रहेगा। अब्दुल वाहिद अंसारी साहब ने कहा था इस्लाम इस्लाम रहेगा। अब सुनिए, पैगाम है नबी का, ये पैगाम रहेगा। दुनिया में फ़कत मज़हबे इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। जोर से बोलो, जोर से बोलो, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इतनी जोर से दोनों हाथों को हवा में लहराइए, और जब तक मैं अपने हाथ नहीं गिराऊंगा, कोई अपने हाथ नहीं गिराइएगा, लहराइए, बोलिए इस्लाम। और जोर से इस्लाम, इस्लाम। इतनी जोर से बोलो ताकि तुम्हारी आवाज दिल्ली के पार्लियामेंट तक पहुंचे, तो वहां के दरो दीवार से भी ये आवाज आए कि आज भी हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये दावा है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। लेकिन हजरात, आजकल थोड़ा सा और आजकल कुछ लोग इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं, इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने की नापाक कोशिश करते हैं। कुछ लोग इस्लाम को आज आतंकवाद से जोड़ने की नापाक कोशिश करते हैं, इस्लाम को चेंज करने की बात करते हैं। कभी कोई कहीं से बोलता है कि कुरान के अंदर से 26 आयत को निकाल दिया जाए, कुरान के अंदर से 26 आयत को रिमूव कर दिया जाए। लेकिन ए मेरी कौम के जवानों, आज के शान जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, और हिंसा, अहंकार की अग्नि, नफरत, दुष्टता, दानवता के पुजारियों के उन आलाए काल वसीम रिजवी और उसके साथी को बता दो कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरात, हमारा मजहब है, पूरे संसार में आप देखें, एक धर्म नहीं, दो धर्म नहीं, तीन धर्म नहीं, चार धर्म नहीं, पांच धर्म नहीं, 6 धर्म नहीं, जहां तक मेरी तहकीक, मेरी नॉलेज है, 992 लोग धर्म के मानने वाले हैं। तमाम धर्म वाले अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। लेकिन संग्रामपुर के अच्छे लोगों, हमारा इस्लाम पूरी दुनिया
को चैलेंज देता है, इसलिए कि इस्लाम गिव टू दी पीपल इक्वल ईच आवर आब्जेक्ट इन इट्स सिंपलिसिटी वाज कैपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोग्रेस ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन perhaps in the previous period hot empire of the present total but the Roman there is no God for God one without second। इस्लाम पूरी दुनिया को चैलेंज देता है, इसलिए कि पूरी दुनिया की ज़बानें मिटती चली जाएंगी, लेकिन इस्लाम और कुरान की ज़बान सुबह क़यामत तक नहीं मिट सकती है। इसलिए डंके की चोट पर मुसलमान का बच्चा बच्चा बोलता है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। आपने सुना होगा ट्विटर, फेसबुक, स्काइप, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के हवाले से लोग बकवास कर रहे हैं। हमारे इस्लाम पर हमला, कभी बानिए इस्लाम पर हमला, कभी पैगंबर इस्लाम की नामूस पर हमला, कभी कोई कहीं से मुंह खोलता है, कभी कोई कहीं से मुंह खोलता है। आकाए कायनात की शान में गुस्ताखियां खुलेआम हो रही है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन मैं आपको बताऊं मुसलमानों, जो लोग मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, उनके बाप दादा का लिटरेचर आप उठा करके देखें। अल्लाह की कसम, उनके बाप दादा ने वो बोली बोली है जो आज से 100 साल पहले आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने बोली है। हाँ, अभी आपने नाते पाक सुनी अब्दुल वाहिद अंसारी साहब से, माशाअल्लाह। अब मैं आपको अपने आका की शान आप मुलाहिजा करें, संस्कृत में मैं नाते पाक पढ़ रहा हूँ। और ये याद रखिए कि दुनिया में बेशुमार लैंग्वेज हैं, अनगिनत जबानें हैं, सारी की सारी जबानें किसी और की नहीं बल्कि हमारे बाप की हैं। किसकी हैं? हमारे बाप। इसलिए कि मानव पिता महामानव हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 7 लाख जबानों का इल्म अता किया है। तो संस्कृत भी उसी में, हिंदी भी उसी में, और हिंदी और उर्दू में ज्यादा फर्क नहीं है। हिंदी और उर्दू में फर्क है इतना, हम देखते हैं ख्वाब, वो देखते हैं सपना। आया डब्बे में? है नहीं। हम देखते हैं ख्वाब, वो देखते हैं सपना। समझ रहे हैं? तो सारी की सारी जबानें हमारी, हमारे बाप की हैं। मैं मुस्तफ़ा की शान संस्कृत में मुस्तफ़ा की नात पढ़ रहा हूँ, ट्रांसलेट सुनेंगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज यति नरसिंह आनंद सरस्वती जो कहता है, लेकिन आप उसके वेद देखिए, ऋग्वेद देखिए, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, 17 पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत। तो भविष्य पुराण के अंदर लिखा हुआ है सबसे औला व आला। हाँ भाई, हाँ लिखा हुआ है, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है सबसे औला व आला। आप कहेंगे कैसे? तो मुलाहिजा करो, उसमें लिखा हुआ है नानोत कसमम दानम न तिथिर्तिथि द्वादशी समहा न गायक था पिरो मंत्रो न मातुर्दैवतम परम विदाहमिदम पुरुषम महान्तम आदित्य वर्णितम सपरिष्टातमेवा विदुत्वात् विरुत्तु तीर्णं लयनं था यदत्यनाया संतुषम परम शुकम भूषम बलवतम यदा यदा धर्मस्य ग्रानिक बलिभारत अभिदानम धर्मस्य ददोद्बालम सूर्यम इस अवश्यमिदम सरोजगदम जगदेवम जगदम संध्यक्तम मंजूथामा कर्कशः संद्रम परेर्थराशा दूराभिलाषे चतुष्कीर्तावम नवम सविता पुरार्धा सवामि योगे यत्रुना चुना चुलिया करा प्रतिपदति नीलपलिंदज्जदु चलपति चलोजति उत्तति श्याम विशंति बला सिद्धिष्टारवे पजदेवाग्राक्ति बुल्ले गलो शब्रशो जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से, जोर से। आज वसीम रिजवी
और वो यति नरसिंह आनंद सरस्वती, नया नाम उसका है जितेंद्र सिंह नारायण त्यागी। ये त्यागी और वो गिरी जो बोलता है, लेकिन उसका वेद क्या बोलता है वो सुनो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। प्यार से आका की शान। मैंने इतना लंबा श्लोक पढ़ दिया, आया डब्बे में? नहीं ना, नहीं आया, सब बॉन्स, लेकिन आएगा, अब आएगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और प्यार से पहले एक शेर के माध्यम से इसका तर्जुमा सुनिए, फिर इंशाअल्लाह लफ्ज बाय लफ्ज ट्रांसलेट होगा कि ये है मौजज़ा रसूले। जोर से बोले यार, जोर से बोले। रफीक भाई आपसे ये दूसरी मुलाकात है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में मुलाकात हुई थी, जहाँ पीएम मोदी बैठता है, समझ रहे? वाह। और हम तो अकीदत वाले हैं यार, हम अकीदत वाले हैं। किसी की जय विजय क्यों कर पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल। हम अकीदत वाले हैं, अकीदत वाले। इसलिए हमारे लिए अगर यूपी का कोई सीएम है, सीएम, तो वो बरेली का रज़ा है।